चलो। जौहर साथियों, इससे पहले भी हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया था और यहाँ से जैसे हम लोग निकल रहे थे उसी वक्त वो शख्स जिससे हम लोग मिलाने जा रहे थे वो अपना बच्चों को खाना खिलाने के लिए वापस आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दोबारा आप लोगों से हम लोग उस शख्स से हम लोग रूबरू कराएंगे, वो शख्स कौन है और किस प्रकार से यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहा है उस तंबू के अंदर। और यहाँ पे हमारा वीडियो बनाने का वही मकसद है कि यहाँ के सांसद विधायक क्या कर रहे हैं और आदिवासियों को किस तरह से शोषण किया जा रहा है और उनका हक अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है सरकारी लाभ, और उनसे हम बातें करेंगे। और ये वो शख्स है और आगे सबसे पहले हम लोग आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे का जो तंबू के अंदर क्या हाल है और किस प्रकार से यहाँ पे देखिए यही वो जगह है जहाँ पे गुरा दिगी अपना बीबी के साथ और 2 बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और यहाँ पे उनका किचन है और यहाँ पे उनका चूल्हा है और उधर बैक साइड देखेंगे उधर है सोने का जगह हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे गुरा दिगी जो है अपना फैमिलियों के साथ ज़िंदगी बिता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग डायरेक्ट हम लोग उन्हीं से बातें करेंगे कि आपका क्या नाम है? गोरा दिगी। गोरा दिगी। आपका बीबी का नाम क्या है? मानिक। कौन सा गाँव है? उसका आपका कलाइया। अच्छा, आपका पंचायत में कौन मुखिया है? पंचायत जयश्री प्रियाना। जयश्री। कब से यहाँ आप रह रहे हैं यहाँ पे? 3 साल हो गया मेरा। 3 साल हो गया। तो फिर साथियों हम लोग देख सकते हैं ये गोरा दिगी जो है ना 3 साल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको अब तक सरकारी लाभ क्यों नहीं मिल पाया? क्या आपके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड है। राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड नहीं है। आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। ये वोट भी देते हैं, इनका पास आधार कार्ड भी है और इनको लेकिन अब तक इनको राशन कार्ड नहीं बन पाया है। और राशन कार्ड के लिए कई बार सरकारी विभाग ने इन्होंने चक्कर भी काटा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने इनको इतना दौड़ाया कि पर बाद में इनको छोड़ देना पड़ा। और कभी इन्होंने राशन कार्ड की तरफ कभी आंख उठा करके कभी देखने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि हमारे गरीब का यही हालत होता है। जब भी गरीब जब अपना हक और अधिकार मांगने लगता है तो उनको इतना दौड़ाया जाता है, लास्ट में वो थक जाता है और छोड़ देता है। और यही उनका हालत है। और इस प्रकार से इन्होंने सुनिए, आप कहाँ काम करते हैं? हम तो एक बार यही हमें रुलाई में काम करते हैं, नहीं तो ठेकेदार का वहाँ। अच्छा। उसके बाद नहीं तो ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप ट्रैक्टर में काम नहीं कीजिएगा तो खाएंगे क्या? तो फिर देख सकते हैं तो इनको कोई किसी प्रकार का सरकारी ना लाभ मिल पाया। लेकिन ज़रूर हम लोग सोचेंगे कलाई पंचायत को अगर देखा जाए तो कलाई पंचायत में बहुत सी शिक्षित लोग भी हैं, लेकिन उस शिक्षित लोगों के अंदर अगर हम लोग उनके अंदर झांक के देखते हैं तो उनको गांव को अगर झांक के देखते हैं तो इस प्रकार का कुछ नज़ारा भी देखने को मिलता है हमारे गांव के अंदर। लेकिन इससे पहले यहाँ पे गीता कोड़ा भी आया, यहाँ पे रोड शिलान्यास का काम भी किया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मन की सही के टोला वाले लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में यहाँ का सांसद किस प्रकार से यहाँ पे आगमन किया और कभी क्या उनको पानी का दिखाई नहीं दिया? और क्या यहाँ का आदिवासियों को सिर्फ विधायक सांसद को देख करके सिर्फ नाचने का मन करता है या सिर्फ हंडिया दारू पीने का मन करता है? क्या अपना पीने का पानी को दिखाई नहीं देता? क्या यहाँ के गरीबों का हालत को दिखाई नहीं देता है? तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से हम लोग देखेंगे जब देखेंगे कि कोई हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जब विदेश से जब हमारा भारत में कोई राष्ट्रपति बड़े बड़े लोग जब हम लोग पधारते हैं तो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी गरीबों का जो झोपड़ी ढांकने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जब भी सांसद और विधायक जब गरीबों का मोहल्ले में आता है रोड शिलान्यास के लिए चाहे कुछ के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनका भी यही हाल होता है कि गरीबों को पीछे रख दिया जाता है ताकि उन गरीब सांसद के नज़र में ना पड़े। तो यही हालत हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे सांसद आया था लेकिन इसका हाल नहीं पूछा गया और मन की सही का जो पानी का हाल नहीं पूछा गया। और वहाँ का मन की सही के टोले वाले लोगों को भी कभी सांसद को पानी के बारे में क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं जिक्र किया। और बाद में जब सांसद चले जाते हैं तो वही के लोग बोलते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है और वही के लोग बोलते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास आवास नहीं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आदिवासी सिर्फ गीता कोड़ा जब आता है तो हम लोग सिर्फ हंडिया दारू का सोचते हैं, सिर्फ उसके आगे नाचने का काम करते हैं, लेकिन हमारा गरीब ही दिखाई नहीं देता है, हमारी तकलीफें नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग साफ कहना चाहते हैं यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक 25 साल राज करते आ रहे हैं माधु कोड़ा, लेकिन आज तक यहाँ का आदिवासियों का भला नहीं हो पाया। अगर इस बार इसी तरीके से अगर हंडिया दारू से अगर हम लोग वोट देते आएंगे तो यहाँ का पश्चिम सिंहभूम चाहे यहाँ के झारखंड पूरी तरह से बेचा जाएगा, क्योंकि आधा तो बेच चुका है गीता कोड़ा माधु कोड़ा ने। और कुछ दिन बाद अगर
24 में अगर जीतता है तो पूरी तरह से बेचने का काम करेगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे गीता कोड़ा जरूर आदिवासियों को हो लोगों को अपना केडर बनाया है वोटिंग के समय, लेकिन आज तक माधु कोड़ा गीता कोड़ा ने कभी आदिवासियों को टिकदार बनाने का काम नहीं किया। सिर्फ अगर टिकदार अगर कोई बनाए तो दूसरे जाति के लोग बनाए, चाहे मुसलमान हो, चाहे बिहारी हो, चाहे पंजाबी हो, ऐसी लोगों को टिकदार बनाने का काम किया है गीता कोड़ा, चाहे माधु कोड़ा, चाहे यहाँ के जितने भी सांसद विधायक हो, आदिवासियों को कभी ठेकेदार बनाने का काम नहीं किया। यही हालत है और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को हम लोग आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाईवान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब से यहाँ का आदिवासी सरकार और विधायक बन गया है। हम लोग सोचते थे कि आदिवासी सरकार बनने का बाद, चाहे हेमंत सरकार हो, और आदिवासी संसद बनने के बाद आदिवासियों का भला होगा और आदिवासियों का खेत में पानी पहुँचेगा और सरकारी स्कूल को बेहतर किया जाएगा और आदिवासी लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग सोचा करते थे, लेकिन जैसे हमारा आदिवासी सरकार बना और विधायक संसद बना, जब विधायक संसद बनने के बाद कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम लोग हालात देखते तो ये हमारा आदिवासियों का हालत है। इस हालात को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं और इसी प्रकार को हम लोग आप लोगों को याद दिलाने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 में अगर इसी तरह का अगर संसद और विधायक को अगर चुनिएगा तो इसी प्रकार से आप लोग हालात में रहिएगा। 5 केजी चावल के राशन चावल के पीछे पड़िएगा और इंदिरा आवास के नाम पे आप लोग रोते रहिएगा और फर्जी बिजली बिल के नाम पे आप लोग अपना जमीन बेचिए, अपना गाय बेचिए, उसके बाद बिजली बिल चुकाने का काम कीजिए। और यहाँ के भाई बेटियों जो दूसरे राज्य में सूता फैक्ट्री में पलायन करते आ रहे हैं और जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ शोषण किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसलिए आप लोगों से यही हम लोग मांग करते हैं कि 2024 में ऐसी नेता को चुनिए, ऐसी विधायक को चुनिए जो आपका सरकारी स्कूल के बारे में बात करता हो, जो आपके अच्छा रोजगार के बारे में बात करता हो, जो आपके आने वाले समय में आपका खेत में पानी पहुंचाने का बात करता हो। और यहाँ के आदिवासियों को यहाँ पे हमारा नौमुंडी क्षेत्र में देखेंगे, गुआ में देखेंगे, हमारा किरीबुरू में देखेंगे, हमारा माने वो जगह है जो सबसे धनी जिला है, लेकिन सबसे दलित जिला होने के बाद भी यहाँ का गरीबों को आप लोग देखेंगे, आदिवासियों को, तो ये हालात है, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम लोग यही मांग करते हैं कि इनको हम लोग यथाशीघ्र हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग इससे अवगत कराएंगे और इनको जल्द से जल्द अम्बेडकर आवास चाहे आप तो देखेंगे अबुए क्या बोलते हैं आपका द्वार आपका सरकार का जो कार्यक्रम होने जा रहा है कलाई में कब होगा? 24 कब होगा? 24 तारीख को होगा आपका द्वार आपका सरकार। उस सरकार के द्वार में हम लोग जा करके इनका हम लोग मांग करते हैं कि इनका अब तक वो आवास क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिला है और यहाँ का मुखिया क्यों चुप है, क्यों इसका बारे में जिक्र नहीं किया आज तक मुखिया। तो इसके लिए हम लोग इसको विभाग को भी अवगत कराएंगे और डीसी को भी हम लोग इससे अवगत कराएंगे। अगर आवास नहीं दिलाया जाता है तो हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने या तो हम लोग मुखिया के घर में हम लोग धरना देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो भी चाहे जगन्नाथपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी इस प्रकार के हमारे गरीब लोग हैं उनको इस अबुए द्वार अबुए सरकार के जरिए उनको जितना जल्दी हो सके उनको आवास दिलाने का काम करें। उसी का साथ साथ मैं नरसिंहपुर के अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी का जिला उपाध्यक्ष तमाम साथियों को जोहार। कटें।